हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा नहीं होता है कि 2 चैप्टर हम आपको फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज करते हैं या आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपकी बुक का चैप्टर 1 से लेके जो आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर लास्ट है वो सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, फिर प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या होता है, और अब हम लोग समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई। फंडामेंटल राइट्स में हमने बहुत सारे राइट्स पढ़े थे। कौन कौन से राइट्स पढ़े थे? इक्वालिटी वाला राइट पढ़ा था, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम वाला राइट पढ़ा था, फिर हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और हमने कौन सा पढ़ा था? और हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़ी थी। तो हमने बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे। फिर प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया? फिर प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को समझा, और इस वीडियो से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में समझेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा संविधान भी अलग अलग चैप्टर्स में बटा है। अलग अलग चैप्टर्स में जैसे कैसे बटा है, जैसे आप अपनी बुक को देखते हो, चैप्टर 1, देन चैप्टर 2, देन चैप्टर 3। तो संविधान में भी चैप्टर नहीं लिख के क्या लिखा है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरीके से सारे चैप्टर्स लिखे। ठीक है, तो पार्ट 3 क्या बोलता है? पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है, क्विक रिकैप करते हैं। ठीक है, पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है? पार्ट 3 बोलता है, पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिकली बात करेगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एफआर से समझ जाओ। एफआर मतलब मैंने क्या बोला? एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है? पार्ट 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब आप बोलोगे कि तो सर फिर पार्ट 5 बोलता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। जी नहीं, पार्ट 5 नहीं बोलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A, पार्ट 4A, यहां पे सिर्फ पार्ट 4 है, यहां पे पार्ट 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। FD मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, FR मतलब फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? अब यहां पे ये समझो, ठीक है, इस यहीं पे मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आपकी बुक में वैसे भी फंडामेंटल ड्यूटीज एक बॉक्स में दिया हुआ है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या थी? फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स को दी गई थी। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को दी गई थी, और अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होती है तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कोर्ट जा सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल भी थी। ठीक है, जस्टिसिएबल भी थी फंडामेंटल राइट्स, जस्टिसिएबल भी थी। अब जो डीपीएसपीज हैं, ये क्या थे? ये पॉलिसीज थी, ये हमारी सोसाइटी के गोल से जो कि सरकार को इंप्लीमेंट करने थे। तो ये डीपीएसपीज स्टेट यानी सरकार को इनको इंप्लीमेंट करना था, और अगर सरकार ने डीपीएसपीज पे काम नहीं किया है तो क्या हम लोग कोर्ट जा सकते हैं? जी नहीं, हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये क्या हो गई? ये हो गए नॉन जस्टिसिएबल। ये क्या हो गए? ये हो गए नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, वही फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी है? हमारी ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिविजुअल्स की है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी और मेरी ड्यूटी है इस देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति। और अगर हमने हमारी ड्यूटी को फॉलो नहीं किया है तो क्या कोई कोर्ट जा सकता है कि देखो सिद्धार्थ पटेल अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा, कोई कोर्ट जा सकता है? जी नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए भी कोई कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये भी क्या हो गए? ये भी हो गए नॉन जस्टिसिएबल, नॉन ये भी हो गए नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो थे, एक बार वो क्विक रिकैप करते हैं। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को दिए गए थे, और अगर आपकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होती है तो आप लोग कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, डीपीएसपीज जो थे वो सरकार के थे, वो स्टेट के थे, और अगर सरकार इनको लागू नहीं करती है तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते।
फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो इंडिविजुअल की है, वो हमारी ड्यूटी है, लेकिन अगर हम इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एमसीक्यू वे में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू CUET के पर्पज से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि करंट वाले उसमें भी बहुत आता है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, पता है ये करंट में भी बहुत ज्यादा चलती है, करंट इवेंट्स में भी इनके क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन 1976 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड। अब 1976 में क्या हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इन फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए थे। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में नहीं लिखा था। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फंडामेंटल राइट्स का कोई चैप्टर जोड़ा ही नहीं था। लेकिन 1976 में क्या होता है, 1976 देख रहे हो, 1976 मतलब देश आजाद हुए करीब करीब हम लोग देख सकते कि 25 साल से ऊपर, लेकिन करीब करीब 25 साल हो चुके थे, और संविधान बने करीब करीब आप 25 साल हो चुके थे। आप ये समझो 25 साल हो चुके थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम हो गया, बहुत सारे लीडर्स भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चले गए थे, मतलब वो लोग भी नहीं रहे, वो चल बसे थे। ठीक है, तो 25 साल बाद जो हमारी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में हमारे संविधान में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज के माध्यम से वो एक चैप्टर लेके आते हैं, और क्या जोड़ते हैं वो लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज? जी नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारे संविधान में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में जोड़ी गई, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। मतलब 42nd बार जब संविधान को बदल रहे थे, जब संविधान में 42nd टाइम जब चेंज ला रहे थे, उसमें फंडामेंटल राइट्स को, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। क्लियर है? हाउ दीज ड्यूटीज वेर इंसर्टेड, हाउ फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर, हाउ दीज ड्यूटीज वेर इंसर्टेड, ये हो गया कि 42nd बार, यहाँ पे आप जब भी सुनते हो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 103 बार हमने संविधान में कुछ बदल दिया है। ठीक है, तो जब 42nd टाइम हमने क्या बदला, 42nd टाइम हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लेके आ गए, और 42nd टाइम 1976, वो ईयर कौन सा था, 1976 था। ठीक है, तो ये कैसे इंसर्ट हुई थी आपको समझ में आ गया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो फंडामेंटल राइट से कैसे डिफरेंट है। अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हुई तो आप लोग कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अगर आपने आपकी ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया तो कोर्ट में कोई नहीं जाएगा। ठीक है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट। In all, 10 fundamental duties were enumerated under Article 15 Clause A। ठीक है, जो हमारे संविधान में आर्टिकल्स दिए रहते हैं उसमें जो आर्टिकल 15 क्लॉज ए है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, और टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज उस समय ऐड की गई थी। आज के टाइम में 11 है, एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड कर दी गई बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हिसाब से। तो आज की तारीख में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन 1976 में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 51A। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स आप कुछ इस तरीके से समझेंगे, आर्टिकल्स हम कुछ इस तरीके से समझेंगे, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया चैप्टर्स हैं, लाइक पार्ट 1 हो गया, इसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। फिर यहां पे आ गया पार्ट 2, यहां पे आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6। तो वैसे ही पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा है। ठीक है, आर्टिकल मतलब एक प्रोविजन है। आर्टिकल 1 में हमारे संविधान का एक प्रोविजन, आर्टिकल 2 में हमारे संविधान का दूसरा प्रोविजन। तो वैसे ही हमारे संविधान के 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन है। क्लियर? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज सच एज वी मस्ट अबाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड आवर कंट्री, प्रमोट हार्मनी,
प्रमोट हार्मनी अमॉन्ग सिटीजन्स, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब कैसी कैसी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें हार्मनी मेंटेन करनी चाहिए, हमें भाईचारा मेंटेन करना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। कुछ इस तरीके की फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज के आने से फंडामेंटल राइट में कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुई तो आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन आपने फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं किया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के आ जाने से फंडामेंटल राइट में कोई बदलाव नहीं आया है। क्लियर है? ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स के बारे में। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ सीबीएसई K-12 इंग्लिश, सीबीएसई 6 to 12 हिंदी, एनटीएससी, ओलंपियाड, तमाम तरीके के वीडियोस आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सीबीएसई K-12 इंग्लिश में जाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे सभी क्लासेस आपको ओपन अप होती नजर आएंगी। फिलहाल हम क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो मैंने गया क्लास 11 पे मैंने टच किया, और क्लास 11 पे टच करते से ही यहाँ पे क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के वीडियोज आपको नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस नजर आएगा, और जैसे ही आप यहाँ पे आके किसी भी बुक पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे किया वॉच नाउ, तो जैसे आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके वीडियो सारे ओपन अप हो जाएंगे। यहाँ पे जो वीडियोस होंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे, पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज होंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और अगर वेबसाइट से भी नहीं पढ़ना है तो सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करिए, और वहां से भी आप इन वीडियोस का एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ तमाम तरीके की कंपटीशन लेवल की भी मैग्नेट ब्रेन्स पर तैयारी की जाती है, करवाई जाती है, लाइक एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।